Anjali teacher from Saint Joseph Public School Talk. Today's our topic is समास. प्रीवियस वीडियो में हमने समास के 6 भेदों के बारे में जाना. उसमें से हमने पहला जो भेद है अव्ययी भाव समास वो हमने कंप्लीट किया. आज हम समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास उसके बारे में पढ़ेंगे. तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखो, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद पहले पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं. यानी दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं, तो पहला जो शब्द होता है यानी पूर्व पद जो होता है उसके साथ लगे हुए कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है और जो समस्त पद बनता है वो कहलाता है तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास के भेद. तत्पुरुष समास में लुप्त होने वाले विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं. मीन्स जो समास के साथ यानी जो पूर्व पद के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं कारक चिन्हों के आधार पर. तो कारक हमने पढ़े हैं. वैसे कारक कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं. लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जो विभक्ति चिन्ह होते हैं कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक इन सभी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत किया जाता है. तो उसी विभक्ति चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद माने गए जिसमें सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास एंड देन अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास. अब इनको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इनके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं और उनका कैसे लोप किया जाता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कर्म तत्पुरुष समास. तो कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है को. यानी ऐसा समस्त पद बनाएंगे जिसका विग्रह करने पर को विभक्ति लगाई जाती है और उसका लोप हो जाने पर जो समस्त पद बनता है वो होता है कर्म तत्पुरुष समास. तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ उदाहरण लिख रखे हैं तो ये हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहाँ पर यश प्राप्त. अब हमें ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास यानी ऐसे समस्त पद या ऐसा समास जिसमें को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कब? जब हम उसका विग्रह करते हैं. तो यश प्राप्त, तो इसका विग्रह हम करेंगे यश को प्राप्त. ठीक है, को विभक्ति चिन्ह आ रहा है यानी ये कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास. नेक्स्ट है परलोक गमन. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? परलोक को गमन. गमन का मतलब होता है बेटा जाना. ठीक है. नेक्स्ट है सुख प्राप्त. तो ये बन जाएगा सुख को प्राप्त. ठीक है. मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला. मर्म को जानने वाला यानी मन की बात को जानने वाला. ठीक है. नेक्स्ट है नगर गमन. नेक्स्ट क्या है? नगर गमन. अब इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? नगर को गमन. ठीक है.
ग्रहगत, इसको कैसे बनाएंगे आप? ग्रह को गत। ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त। एंड चिड़ी मार, तो ये बन जाएगा बेटा, इसका विग्रह हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो ये तो है कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। बेटा इसके अलावा और भी उदाहरण हैं जो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो हमें अच्छे से पता है, जैसे मैंने इनकी कैटेगरीज अलग अलग लिख रखी है, सबके ऊपर मैंने चिन्ह भी लगा दिए, कारक चिन्ह कौन सा है, विभक्ति चिन्ह कौन सा है, ओके। लेकिन एग्जाम्स में आपको ऐसे ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, एग्जाम में तो आपको सारा सम्मिलित मिलेगा, तो आपको तब कुछ समय करना है। कैसे करना है कि आपको जब ये चीजें ध्यान रहेगी तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। केवल दो ही तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि या तो वो समस्त पद दे देते हैं और कहते हैं कि इसका विग्रह करो, कभी कभी कहते हैं विग्रह का समस्त पद बनाओ, एंड कभी ये भी होता है कि विग्रह करके समास का भेद लिखो। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनके उदाहरण की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये टॉपिक भी क्लियर होगा। हर टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ें तो उन सब के लिए आपको उनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास यानी करण कारक जो होते हैं उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं से या के द्वारा। ये दो विभक्ति चिन्ह होते हैं करण कारक के। अब इनका लोप हो जाना, जहां पर ये विभक्ति चिन्ह आए विग्रह में और उनको हम हटा देते हैं और फिर जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा करण तत्पुरुष समास का। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण लिखे हुए थे, आपको समझाया, उसी प्रकार से मैंने करण तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इनको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने समस्त पद जो लिखा है वो लिखा है स्वरचित। स्व यानी मैं, खुद। अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रचित यानी लिखना, तो क्या हो जाएगा, स्वयं द्वारा रचित। ठीक है, स्वयं द्वारा रचित या स्वयं के द्वारा रचित यानी खुद के, मेरे द्वारा लिखा गया। रोग पीड़ित, ये बनेगा बेटा रोग से पीड़ित। अब इसमें क्या है, इसमें जो कर्म तत्पुरुष समास पढ़ा इसमें तो विभक्ति चिन्ह केवल एक ही था यानी कोई था, लेकिन यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है दो विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको से, कहाँ पर से का प्रयोग करना, कहाँ पर के द्वारा। जब हम किसी के माध्यम से कोई कार्य संपन्न करते हैं तो वहाँ आता है द्वारा, के द्वारा। और यदि कोई सिंपल सेंटेंस होता है तब हम से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है रेखांकित, तो क्या आ जाएगा इसका, रेखा से अंकित। ठीक है, इधर है जैसे ईश्वर प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया गया। तो हम अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। सूरकृत, सूर कौन है, राइटर, सूरदास। और कृत यानी वो रचित, और कृत यानी किया गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सूर द्वारा कृत, कृत यानी किया गया। एंड देन मनगढ़ंत,
मन द्वारा गढ़ा गया। ठीक है, मन द्वारा गढ़ना या गढ़ा गया, मन द्वारा बनाई गई बातें, मनगढ़ंत। ठीक है, ये भी कुछ ही एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो आज हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, किसके आधार पर? कारक चिन्हों के, यानी विभक्ति के लोप होने के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। उसमें से आज हमने कर्म तत्पुरुष समास और करण तत्पुरुष समास के बारे में जाना। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।